ये क्या किया तुमने? ये बेचारे भोले भाले प्राणी को तुमने ठोकर दिया। एक बार बता, कसूर क्या था इसका? ये भोला भाला नहीं है, ना ही ये सीधा साधा इंसान है। ये बहुत 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 गंदा है, क्योंकि ये लोगों का खून चूसता है। और जब ये खून चूसता है तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं, जिसके बाद में बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। जोड़ों में दर्द होता है, जैसे कि जॉइंट्स का पेन, सर चकराना आदि आदि भी होते हैं। तुमने तो मेरी जान बचा ली मित्र। यारो, तुम जैसों से हाथ नहीं मिलाता। जो इंसान सच्चे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, वो यारों के यार होते हैं, और जो यारों के यार होते हैं, यारों उनको गले लगाता है। वेलकम टू द फ्रेंड्स कॉलोनी बेटा। देखा बेटा, देखो अग्रवाल साहब ने भी तुम्हें ठोकर दिया, मतलब अब डन डना डन डन डना डन डन हो गया है। तुम कह रहे थे ना कि हमारा वो 1 महीने वाला कमीशन। हाँ, वो तो हम दे देंगे। मेरे पिताजी कहाँ? वही तुम भी कह रहे हैं कि जो बाबूजी कहते थे, मतलब हमारे भाई साहब जो कहते थे, अरे वही इन लोगों से भी कहना। चलो भाइयों, अब पार्टी खत्म हो गई है, अपने अपने घर जाओ। चल डोली, चल तू देख, रुकना। वैसे क्या कहते थे तुम्हारे पिताजी? यही कि रहने की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसलिए मेरा आप दोनों से अनुरोध है कि इस घर की सफाई कीजिए। हाँ, क्या बोल रहा है? देख बेटा राजू, तेरे पिताजी ने जो कहा वो तो तूने सुना, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना वो ध्यान से सुन, तेरे लिए अच्छा होगा। अगर तुझे यहाँ रहना है तो रह, लेकिन हमारे ऊपर हुकूमत करने की कोई कोशिश मत कर। वेलकम राजू, चल प्रेम। हुकूमत तो मैं पूरी दुनिया पे करूंगा बच्चों, लेकिन उससे पहले उस योमैन को खत्म करूंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ तुम जैसे कीड़े मकोड़ों के बीच। Where are you, योमैन? कहाँ हो तुम? योमैन के आने से शहर में क्राइम का ग्राफ कम हुआ है और शांति बढ़ी है, ये कहना है मुंबई के एडिशनल कमिश्नर मिस्टर राकेश बंदूकवाला का। वाह! हेलो यारो, जल्दी से उड़कर आ जा। आ गया दादी कूल, पास में ही तो था। अरे पास में था तो चल के भी आ सकता था ना। आपने कहा उड़ के आओ तो उड़ के आ गया। अरे हर बात को इतना लिटरली मत लिया कर। हर छोड़ इस बात को। यारो, तेरा योमैन बनना सफल हो गया है। पूरे शहर से क्राइम का ग्राफ कम हो गया है। मुझे पता है दादी कूल, यारों ने भी न्यूज़ देखी और ये जान के बहुत खुशी हुई, बल्कि अब बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि यारों को भी फुर्सत के पल मिलने लगे हैं। उन फुर्सत के पलों में वो अपने दोस्तों के साथ भी खेलने जा सकता है, जैसे कि अभी जा रहा है। यारो, सोल्जर कभी भी फ्री नहीं होता। तुम्हें पूरे शहर पर पैनी नजर रखनी होगी, ताकि छोटे से छोटा क्राइम भी ना हो। ओके दादी कूल, बीच बीच में जाके चक्कर काट आया करूंगा शहर के, सब पे नजर रखूंगा। गुड। खैर, ये देख। मैंने कुछ क्रिमिनल्स की गतिविधियां ट्रैक की। इनमें एक क्रिमिनल ऐसा है जो क्राइम अलग अलग करता है, लेकिन उसका पैटर्न एक ही है। पहले लोगों को डराता है, फिर उनसे पैसे मांगता है। ओके दादी कूल, यारों को ऐसा लग रहा है जैसे आप उस पर की बात कर रहे हैं। हाँ यार, मिस्टर एक्स ने पहले मिसाइल छोड़ी, फिर लोगों को सपाटा ड्रग का शिकार बनाया। हालांकि वो हर बार फेल हुआ है, लेकिन वो चुप बैठने वाला नहीं। तो आपके हिसाब से अब क्या बोलेगा वो?
वो बोलेगा नहीं, करेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार वो कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। यह है बालकनी, जहां से हम आसमानी गतिविधियों पे नजर रखेंगे। और यह है लिविंग रूम, जहां हमारा कोई काम नहीं। इसकी हालत किसी कचरे के डब्बे से कम नहीं है। क्या हालत बना के रखी है। तू यहाँ रह पाएगा बड़े? हम यहाँ रहने थोड़ी आए हैं ढक्कन। और यह है हमारा बेडरूम, जहां से हम ऑपरेट करेंगे और पूरी मुंबई पर कहर बरपाएंगे और योमैन का नामो निशान मिटाएंगे। अब ये दरवाजा किसी का बाप भी नहीं खोल सकता। रोमैन भी नहीं, उसका बाप भी नहीं। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि वो खोले। उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूं छोटे। वैसे एक बात तो है, हो ना हो इस सोसाइटी से ह्यूमन का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और ये सोसाइटी वाले भी उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। ये कल मैंने भी बोला था। डायलॉग रिपीट क्यों कर रहा है? शराब। बस एक बार ह्यूमन मेरे हाथ आ जाए, उसके बाद मैं करूंगा उसका खात्मा और मेरा रास्ता होगा साफ। रोमैन का बाद में सोचना, पहले वो दोनों, क्या नाम है, हाँ, अमर और प्रेम, उनके बारे में सोचो। उनका इलाज मैं पहले ही सोच चुका हूँ छोटे, वो खुद यहाँ नहीं टिकेंगे। तू देख मैं क्या करता हूँ। प्रेम, ये राजू बोलता है पिताजी कहते थे, पिताजी कहते थे। ये पिताजी लोग इतना कहते क्यों हैं? मुझे क्या पता यार, मेरे पिताजी तो होते हुए भी नहीं थे। इनफैक्ट सिर्फ बाप ही नहीं, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस कुछ नहीं था यार मेरे पास। अरे इडियट, लेकिन माँ तो है ना, शशि कपूर। हाँ यार, माँ तो है ना। तुझे पता है, जब मैं छोटा था ना, तब मेरी माँ मुझे बहुत समझाया करती थी। काश उस वक्त उसकी बात सुनी होती ना, तो आज यहाँ ना होता मैं। क्या कहती थी तेरी माँ? अबे जब सुना ही नहीं क्या कहती थी, तो मुझे क्या पता होगा क्या कहती थी यार। इडियट। अरे मेरा मतलब है, अब हमें ये राजू की सुननी पड़ेगी। ओए, राजू की क्या सुननी पड़ेगी? हाँ, मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, मैं राजू की सुनूंगा। ये ले का। सुन तो रहा हूँ बेटा, लेकिन अब तुम दोनों मेरी सुनोगे। क्या हो रहा है ये? मुझे क्या पता यार। बाप रे, क्या है यार? ये अचानक वापस घर में क्या हो रहा है? यार भूत आ रहा है यार। ये क्या हो गया? टीवी ऑन हो गया। क्या है? क्या चल रहा है? पता नहीं यार, मुझे लगता है भूत आ गया यार दोबारा। भूत आ गया। भूत, भाग 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 भाग। भूत आ गया। भाग। अरे राजू, राजू भाई, राजू भैया, प्लीज हमें बचाओ। देखो भूत आ गई, वापस बचाओ। मैंने तुमसे निवेदन किया था ना कि इस सोसाइटी में दोबारा पलट के मत देखना, फिर भी तुम आ गई। क्यों? क्या कहा? गंदगी तुम्हें यहां खींच लाई। इसका मतलब गंदगी से आकर्षित करती है। इसलिए मैंने तुम दोनों से भी निवेदन किया था कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। किया था कि नहीं किया था? मेरे पिताजी कहा करते थे, अरे बाबा प्लीज, तुम्हारे पिता क्या कहते थे वो मुझे बाद में समझाना, ठीक है? फिलहाल भूत को तो भगाओ। वही तो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ बेसब्र इंसान। समझ में नहीं आ रहा, कुछ बता रहे हैं। इस भूत को भगाना मेरे नहीं, तुम लोगों के हाथ में है। हम लोग हैं।
अब इस कचरे को हटाओ और पूरे घर की साफ सफाई करो। अभी करते हैं, अभी करते हैं। मैडम डी ने कहा इस शहर में कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो उसे रोकना ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमिंग डाउन। अमर प्रेम भाई, मैंने सुना है तुम दोनों की बहुत अच्छी जान पहचान है योमैन से। दरअसल मैं एक राज की बात बताता हूँ आपको, लेकिन किसी को मत बताना, आपके पिताजी की कसम। असल में यो मैन कोई और नहीं, प्रेम है। एक मिनट अमर, ह्यूमन मैं और मुझे ही नहीं पता। कितना मॉडर्न है ना हमारा बंदा। एक्चुअली क्या है ना, अरे प्रेम, अरे इन्होंने हमारी भूतों से जान बचाई है। इससे कुछ नहीं छुपा सकते हम। देखो, दुनिया में जो भी क्राइम होता है ना, उससे हमें ये बचाता है ह्यूमन बनके, लेकिन वो इंसानों से बचाता है। अब भूत के सामने इसके खुद की हालत पतली हो जाती है। क्या हो गया? आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं, मैं डरता हूँ। यो मैन के ग्लासेस हैं, ये ले। यो मैन, तो मुझे ऐसे क्या देख रहा है? उसकी आंखों में तेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ा दी मैंने, रिस्पेक्ट। देखा नहीं कैसे हक्का बक्का ने थर थर करके निकला है वो? गुलाम बनेगा तेरा, गुलाम जिंदगी भर। यार वो गुलाम तो ठीक है, लेकिन तेरे को ये ह्यूमन के चश्मे कहाँ से मिले? प्रॉफिट मार्केट में 20-20 रुपए में मिल रहे हैं यार। ह्यूमन बड़ा हिट हो गया है। देख, मैं सुपर हीरो तो नहीं हूँ, लेकिन सुपर हीरो वाली फीलिंग तो ले सकता हूँ। मैं रख लूँ? हाँ, मेरे हिस्से का रहने दे दो, रख ले, आई डोंट माइंड। रख। बाहर आइए। आपने गुनाह किया है, किया कि नहीं? लेकिन पहले ये तो बताओ कि मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता है? आपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, गांधी चौक का सिग्नल तोड़ा। क्या लगता है बड़े, ये लड़का ह्यूमन हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है छोटे। हो सकता है। आई गियर नहीं देखा तूने? ह्यूमन हीरो बनकर छाया हुआ है, नकली आई गियर बच्चे पहनकर घूम रहे हैं। इसके पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये ह्यूमन ना हुआ तो ना सही, लेकिन अगर हुआ तो ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। मुझे इससे पूछताछ करनी ही पड़ेगी। Dress change. मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? एक छोटा सिग्नल तो तोड़ा है खाली। बड़े गुनाह की शुरुआत छोटे से ही होती है। ये गुनाह भी बड़ा हो सकता था। आपने सिग्नल तोड़ा, किसी की जान भी जा सकती थी, और किसी भी तरीके की जान माल की हानि होती, कोई एक्सीडेंट होता, तो वो गुनाह बहुत बड़ा होता कि नहीं होता?
हाँ होता, लेकिन एक काम करो, ये लो मिठाई खा लेना। जो मैंने मिठाई नहीं खाता। अरे तो ठीक है, अपने दोस्तों के लिए खरीद लेना। वो जरूर खाते हैं, थैंक यू। ठीक। अब क्या हुआ? मैंने पैसे दे तो दिए मिठाई के लिए। आपके गुनाह का मिठाई से क्या लेना देना, पैसे से क्या लेना देना। हवलदार! अरे ह्यूमन, इन्होंने गुनाह किया है, गांधी चौक का सिग्नल तोड़ा है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, इनका चालान काटिए। और हाँ, इनके पास लाइसेंस नहीं है, इन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी, चालान काटिए। लाइसेंस नहीं है? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है? मैंने आपको स्कैन किया, आपकी कार को स्कैन किया, और आपकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं जब मैं आपकी कार को स्कैन करता हूँ। वाह ह्यूमन वाह, क्या बात है। प्रेम, हाँ तूने घर के साथ साथ फर्नीचर भी साफ कर लिया ना? हाँ यार, अभी कोई भूत वूत का रिस्क नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ, सही से साफ करा। हाँ अरे बाप रे बाप, अरे गोगी टटोली, अरे जल्दी आ, देख प्रेम के साथ क्या हो रहा भाई। चलो ये लीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ मिठाई खाइएगा। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी सेफ्टी के लिए, आपके अपनों की सेफ्टी के लिए बनाती है। ट्रैफिक के नियम और कानून का पालन करें। विश यू ऑल द बेस्ट। ये तो प्रेम की आवाज है। अरे भैया कहाँ लेकर आ गए हो मुझे, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो ना। इसका मतलब अमर प्रेम के बारे में डींगे हाँक रहा था। चलो अच्छा है मैंने प्रेम को उठाया, इसी बहाने ह्यूमन तो आया। तू हमेशा मेरे मामलों में टांग अड़ाता आया है ना ह्यूमन, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आज सबसे पहले मैं तेरी टांग ही तोड़ूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.